हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम दोस्तों जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों? मल्लिका श्रीनिवासन को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मल्लिका श्रीनिवासन। तो मल्लिका श्रीनिवासन की जो नियुक्ति है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें पीएसबी की, मतलब सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की, तो यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में श्रवण कुमार राठौर का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी? तो इन्हें जो प्रसिद्धि हासिल थी वो म्यूजिक में थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों विराट कोहली। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 2। हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में रहा। यह नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? तो ये बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक मतलब वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये देश कौन सा है? स्वीडन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों तबिलिसी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करने वाले हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, नासा के परसेवेरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है और नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है ये आपको बताना है। तो ये कौन से देश की है दोस्तों? अमेरिका की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है वो जापान ने की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। तो ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ही 3 महीने पहले ही दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को आपातकाल की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना। और यहाँ पर बात हो रही है जापान की, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो एन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में योशिहिदे सुगा। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है यहाँ के प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है जापान देश ने 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। तो ये किससे बनाया गया है? अतनु चक्रवर्ती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अतनु चक्रवर्ती। तो इन्हें बनाया गया है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का। तो हम बात करते हैं एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी का जो मतलब होता है वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी। और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? शशिधर जगदीशन। ये आपको याद रखना है। और एचडीएफसी बैंक का जो अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया है वो किसे बनाया है? अतनु चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रेकोमा मुफ्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया दोस्तों? गाम्बिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। और दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेकोमा है ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। और जो ये ट्रेकोमा रोग है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया संक्रमण है।
ट्रेकोमा रोग के कारण क्या होता है दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप आंखों की जो रोशनी है वो जा सकती है और अन्य विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों WHO की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडोहम। तो ये आपको याद रखना। तो ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है, गाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कौन सा शहर है, ये है दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये है डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों डीआरडीओ की, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1958 को की गई थी और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इसे जीता है रुमाना सिन्हा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रुमाना सिन्हा। रुमाना सिन्हा दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये जीता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सिन्हा ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने जीते दोस्तों 8 स्वर्ण पदक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो भारतीय मुक्केबाजी सचिन ने पोलैंड के किलेस में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में देश का ऐतिहासिक 8वां स्वर्ण पदक दिलाया है। और दोस्तों इससे पहले 7 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें से 7 महिलाओं ने और 1 पुरुष ने जीता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। तो पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को AIBA द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा बॉक्सिंग खेल को रेगुलेट किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष कौन है, उमर क्रेमलेव है। ये आपको याद रखना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किसे नियुक्त किया है, चित्रा थॉमस को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है चित्रा थॉमस, जिसे कि टेस्ला इंडिया ने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है और वहीं पहले स्थान पर जेफ बेजोस है, जो कि अमेजन के संस्थापक है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एलन मस्क और ये है जेफ बेजोस। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना भी की जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस घोषित किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो पहली बार राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2010 में मनाया गया था और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन है, सविता श्री निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध है दोस्तों शतरंज से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो सविता श्री ने सर्बिया में बेलग्रेड स्प्रिंग फेस्टिवल चेस टूर्नामेंट में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए अपना तीसरा और अंतिम मानक पूरा कर लिया है। और दोस्तों 14 वर्षीय सविता श्री ने ग्रैंड के ओपन, जो कि जर्मनी में आयोजित हुआ था, पहला वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड और सर्बिया में पिछले सप्ताह मिवस 200 इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये आपको याद रख। तो सविता श्री का जो संबंध है वो शतरंज खेल से है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं। तो ये कौन सी योजना है, स्वामित्व योजना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। यह है दोस्तों देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स को वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण
और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व, जो कि गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी के साथ मानचित्र का शुभारंभ किया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए गए हैं। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दे। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है और साथ ही बताना है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ध्यान अवश्य रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।